संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे। और साथ संगत जी, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। साथ संगत जी, जीवन में हर काम सतगुरु के पास हर चीज का हल का दवा है। बस विश्वास के साथ लगे रहो। साथ संगत जी, एक गांव में मजदूरी करके अपना पेट पालता था और काम की तलाश में जगह जगह जाता था। जो भी काम मिलता था करता था। कुछ दिनों से उसको कोई काम नहीं मिला है। उसकी बीवी बोल रही है, कैसे चलेगा खर्चा, काम कहीं नहीं मिल रहा है। जो थोड़ा बहुत राशन बचा है वही है। मजदूर अपने बीवी को लेके शहर की तरफ चल दिया। शहर की तरफ आया, रोड के किनारे पे एक झोपड़ा बना दिया। एक प्लास्टिक का थैले जैसा प्लास्टिक का घर जैसा बना दिया। लकड़ियां ला दिया, चूल्हा ला दिया। बोला जो भी राशन है आप इसी को चूल्हे पे बनाओ खाना। मैं काम की तलाश में देखता हूँ। काम की तलाश में निकल गया। गुरु का भवन बन रहा था। सभी सेवा दल लगे हुए थे। सभी लोग अपना सब लपट के अपना भवन में लगे हुए हैं। मजदूर देखा कि लगता है यहाँ काम मिल जाएगा। यहाँ पे कम से कम बहुत मजदूर लगे हुए हैं। सभी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं भी चलता हूँ, मुझे भी काम मिल जाएगा। पहुंचा, जो सेवा कर रहे थे सेवा दल लोग से बोला, भाई मुझे भी काम चाहिए, मुझे भी काम मिल जाएगा। सभी सेवा दल जो उसके आसपास थे 5-6 लोग, उन लोग उस मजदूर से मजाक कर लिया। नहीं बताया कि हम लोग गुरु का भवन बन रहा है, हम लोग सेवा दल है। उन लोग ने नहीं बताया और बोल दिया, हाँ यहाँ आपको काम मिल जाएगा, काम करो। मजदूर बोला, नहीं, अपने तुम सेठ से मिला दो जो आप लोग से काम करवा रहा है, पहले उनसे बात कर लूं। उन लोग फिर उससे मजाक कर लिया। बोला, नहीं नहीं, आप घबराओ मत, सेठ बाहर गया है, आप काम करो, आपकी मजूरी मिलेगी। अब बेचारा मजूर 1 हफ्ता काम किया। काम करने के बाद अपनी मजूरी बोला, भाई 1 हफ्ता हो गया है, मुझे इसका मजूरी का पैसा जो काम किया हूँ मिल जाए तो अच्छा है। अब उन लोग सेवा दल ने बोला, अभी तो सेठ बाहर गया है, आएगा तो आपको दिलवा दूंगा, आप करो, काम करो। फिर 1 हफ्ता होने को आ गया। बोला, भाई अब घर में कुछ नहीं बचा है खाने के लिए। बीबी ने बोला, राशन नहीं आएगा तो अब कैसे खाना बनेगा, आप मेरी मजूरी दिला दो, सेठ से मिला दो, 2 हफ्ते होने को आ गया है। सेवा दल जो सेवा कर रहे थे उन लोग बोले कि हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, कल आपकी मजूरी में बात करता हूँ। मजूर अपने घर चला आया। सेवा दल लगे सोचने कि यार मैंने तो इसके साथ तो मजाक कर लिया और अब इसको कहाँ से इसकी मजूरी दिया जाए।
हम लोग तो यहाँ सेवा करते हैं, गुरु का भवन बन रहा है। हम लोग तो मुफ्त का सेवा कर रहे हैं, तन का सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे गुरु का भवन है। अब वो मजदूर को कैसे मजूरी दिया जाए, कैसे मैं अपने गुरु को बताए? ये तो बड़ा हम लोग गलत कर दिए। बेचारा वो 2 हफ्ते से काम कर रहा है। सुबह जब हुआ, सुबह वो आया काम पे, सभी सेवा दल उसके पास गए, बोले भाई माफ कर दो, मैंने आपके साथ में मजाक किया। ये तो गुरु का भवन बन रहा है, हम लोग यहाँ पे सेवा खुद कर रहे हैं, हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। ये मैं गुरु के पास ज्ञान लिया हूँ, हम लोग गुरु का सेवा हम लोग मुफ्त में कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का जब हम ज्ञान ले लिए तो हमारे सेवा में कोई स्वार्थ नहीं है, हम पैसा नहीं लेते हैं। आप से मैंने मजाक किया, मुझे माफ कर दो, आपको यहाँ पे कोई मजूरी नहीं मिलेगा। मजदूर हंसने लगा, बोला भाई मजाक तो आप लोग कर रहे हो। अरे भाई मैं काम पे आया हूँ और तुम मजाक कर रहे हो, मुझे इसकी मजूरी मिल चुकी। कल हमारे घर पे आपका सेठ आया था, उसने बोला भाई जहाँ आप काम करते हो उसकी ये मजूरी है, मुझे पैसा दिया, खाने के लिए राशन दिया, 1 महीने का राशन दे के गया, बोला आप कल से काम पे आ जाओ, आपके घर मजूरी मैं बराबर दे दूंगा। अब हमारे साथ आप लोग मजाक कर रहे हो, मुझे काम करने दो, आपका सेठ ने मुझे बोला है। सभी सेवा दल सोचने लगे, देखो हमारी मजाक हमारे गुरु को मालूम पड़ गया, गुरु ने स्वयं इसके घर पे राशन और पैसा पहुंचा दिया, उसकी मजूरी पहुंचा दिया। साध संगत जी, गुरु हर जगह है, हर समय है। किसी के घर पे खाने का प्रॉब्लम है, किसी के घर पे पैसा नहीं है, किसी के घर पे मुसीबत है, कोई बीमार है, सबका इलाज करता है, सबको देख रहा है, बस सोचने की बात है। साध संगत जी, जब हम सतगुरु के शरण में है तो सतगुरु हमारा सब काम करता है। ऐसे ऐसे महात्मा लोग से पूछो, उनकी हर काम पूरा हुआ है। बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं था, सब कोई किसी का काम नहीं रुकने देते हैं, वो उनकी नज़र हर समय बनी हुई है, जब एक मजदूर की मजूरी दे सकते हैं। साध संगत जी, विचार अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और हमेशा सदगुरु के शरण में लगे रहो। आज नहीं तो कल सबका काम पूरा होगा। गुरु के दरबार में कोई खाली नहीं जाता है, गुरु की नजरें बनी हुई है। हम तन मन धन से सतगुरु का दिया हुआ सेवा सुनन सत्संग करते रहें और गुरु की सिखलाइयों पे चले, कभी हमारे घर पे कोई कमी नहीं होगा। मान के देखो, विश्वास करके देखो। साध संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।